हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईपीएल स्टडीज़। और दोस्तों, मैं हूं कैलाश वजीरानी आपके साथ। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है फ्रेंड्स कि इस वीडियो में बेसिकली हमारा ये ऑडियो फॉर्मेट है जो हम अभी लॉन्च कर रहे हैं इस वीडियो से लेके। तो स्टूडेंट्स, बेसिकली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके स्टैंडर्ड 7th का सीबीएसई जो एनसीईआरटी से हम लोगों ने लिया है। वो है चैप्टर नंबर 4, द मुगल एम्पायर। तो बेसिकली इस ऑडियो फॉर्मेट में हम आपको चैप्टर के एक्सप्लेनेशंस देंगे, यानी इंग्लिश टू हिंदी आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे हमारे सारे लेटेस्ट ऑडियो फॉर्मेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो स्टूडेंट्स, मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आयुषी को, जो आपको चैप्टर एक्सप्लेनेशन देगी। तो ओवर टू आयुषी नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयुषी। कैलाश सर ने आप लोगों को मेरा इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है। तो हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4, द मुगल एम्पायर्स। इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का एक ओवरव्यू देने वाले हैं, एक डीप इंट्रोडक्शन, जिसके थ्रू आपको पता चल सके कि इस चैप्टर में द मुगल एम्पायर्स में आप क्या पढ़ने वाले हैं और कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर किए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं द मुगल एम्पायर्स। तो बेसिकली मुगल्स कौन थे और मुगल्स ने क्या किया। 16th सेंचुरी में मुगल्स आए। अब मुगल्स आ तो गए 16th सेंचुरी में, बट मुगल्स ने आने के बाद क्या किया आप लोगों को पता है। एक बड़े सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर राज करना, वो भी कई अलग तरह के लोगों के साथ और कई अलग कल्चर के लोगों के साथ। उस समय में मिडल ऑफ दी एज छोटी बात नहीं थी। सब कॉन्टिनेंट क्या है? एक कॉन्टिनेंट का एक बड़ा सा हिस्सा सब कॉन्टिनेंट है। मुगल्स ने एक नया एम्पायर बनाया, एक सपना जो काफ़ी समय तक पूरा होते हुए नहीं नज़र आ रहा था, उन्होंने उसे पूरा किया। उन्होंने 16th सेंचुरी में आगरा से दिल्ली तक एक्सपांड किया अपना किंगडम। 17th सेंचुरी तक उन्होंने सारे सब कॉन्टिनेंट्स पर कंट्रोल कर लिया था। उन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाया और आइडिया ऑफ गवर्नेंस को इम्पोज किया, जिसे कि जितने भी रूलिंग सक्सीडिंग सब कॉन्टिनेंट के रूलर्स थे इग्नोर नहीं कर सकते थे। आप लोग जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर जब हमारे देश का संबोधन करते हैं, व्हेन आवर प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे, वो कहाँ से करते हैं? लाल किला, रेड फोर्ट एंड दिल्ली। पता है आप लोगों को क्या है? द रेसिडेंस ऑफ द मुगल एम्पायर्स। मुगल एम्पायर्स का रेसिडेंट रह चुका है। अब हम जानते हैं कौन थे मुगल्स। अब मुगल्स कौन थे? मुगल्स जो थे ना, दो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूलर्स के डिसेंडेंट्स थे। पता है आप लोगों को, चंगेज़ खान, उनकी मदर के साइड से चंगेज़ खान के डिसेंडेंट्स थे और सक्सेसर थे वो तैमूर के। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है मुगल मिलिट्री कैंपेन। बेसिकली इस टॉपिक में हमें बताया गया है कि कौन से कैंपेन्स एंड इवेंट्स इस समय में हुए। बाबर फर्स्ट एम्पायर था, पता है आप लोगों को। उसने 1494 में जब वो सिर्फ 12 साल का था तो उसने फरगाना का थ्रोन पर जीत हासिल करी। आप लोग को पता है ये बात, 12 साल की उम्र में उसने किया। और 1529 से 1530 तक उसने राज किया। और जब मंगोल ग्रुप का इन्वेजन हुआ तो उसके वजह से बाबर को उसका एंसेंट्रल थ्रोन छोड़ना पड़ा। 1526 में उसने सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी को डिफीट किया था। एनसीईआरटी की जो बुक हम रेफ़र कर रहे हैं, उस बुक में हमें सम ऑफ द मेजर कैंपेन्स ऑफ मुगल्स के बारे में बताया गया है। अब बाबर जो था, उन्होंने 1526 टू 1530 तक राज किया। उसके बाद हुमायूं ने 1530 से 1540 तक राज किया। 1555 टू 1556 तक उसके बाद फिर से किया। उसके बाद आए अकबर ने 1556 से 1605 तक राज किया। जहांगीर ने 1605 टू 1627 तक, और उसके बाद शाहजहां ने 1627 टू 1658, और आफ्टर डैट औरंगज़ेब ने 1658 से 1707 तक राज किया।
अब हमारा थर्ड पॉइंट ये है इसमें, मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन। अब सक्सेशन किस हिसाब से दिया जाता है? अगर देखा जाए तो उनके ट्रेडिशन के हिसाब से जो भी राजा का बड़ा बेटा होगा उसे वो सीट दे दी जाएगी, है ना, राजा की। बट ऐसा नहीं था। वो लोग क्या करते थे ना, जो भी राजा की विरासत थी उसका विभाजन, उसका डिवाइडेशन वो लोग इक्वल पार्ट्स में करते थे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर राजा के 4 बेटे हैं तो वो 4 पार्ट्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, 2 बेटे हैं तो 2 पार्ट्स में उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब इनइक्वलिटी किसी के साथ नहीं होती थी उनके राज में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक इसमें ये है, मुग़ल रिलेशन विद अदर रूलर्स। तो मुग़ल के दूसरे रूलर्स के साथ कैसे रिलेशंस थे? तो ऐसा भी होता था कि जो राजपूत थे वो अपनी डॉटर्स को मुग़ल से उनकी शादी करवाकर अच्छी पोस्ट हासिल कर लेते थे। पर सिसोदिया राजपूत जो थे मेवाड़ के, उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, मनसूबदार एंड जागीरदार। तो अब ये मनसूबदार कौन है और जागीरदार कौन है, क्वेश्चन तो अराइव हुआ होगा, तो अब इसे भी जानते हैं। तो इंडियंस, मुस्लिम्स, राजपूत, मराठास एंड जो भी अदर ग्रुप्स थे जिन्होंने भी एज इन मुग़ल एनरोल किया, उन्हें मनसूबदार की पोस्ट मिल गई। अब ये तो हो गए मनसूबदार। तो अब जागीरदार कौन थे? हु रिसीव देयर सैलरी बाय वे ऑफ लैंड ग्रांट्स। जिनकी सैलरी उन्हें लैंड ग्रांट के थ्रू मिलती थी वो हो गए जागीरदार। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ज़ब्त एंड ज़मींदार। तो अब ज़ब्त क्या है? ज़ब्त इज़ एन लैंड रेवेन्यू सिस्टम। एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, was formed during the middle period survey of crop and price cultivation for 10-year period. On this basis tax was fixed on each crop. एक सर्वे था बेसिकली जो कि क्रॉप्स के ऊपर किया जाता था, उनकी प्राइस पर किया जाता था कल्टीवेशन के लिए। 10 साल के पीरियड में जो कुछ भी हुआ होगा और उसके हिसाब से वो लोग टैक्स अपना डिसाइड करते थे। ज़मींदार वर powerful, appointed by Mughals rulers. They have great power. उन्हें मुगल्स ने अपॉइंट किया था, उनके पास काफ़ी पावर होता था। They collect tax and give them to मुगल एम्पायर। वो कलेक्ट करते थे टैक्स और उन्हें डायरेक्टली मुगल एम्पायर के पास जाकर उन्हें देते थे। वो मुगल्स के थ्रू अपॉइंट किए हुए थे और उन्हें ज़मींदार की पोस्ट मिली थी और वो काफ़ी पावरफुल हुआ करते थे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये आता है कि अ क्लोज़र लुक अकबर्स पॉलिसीज़। अकबर के राज में अकबर ने एक पॉलिसी बनाई थी और वो पॉलिसी क्या थी? पहले तो उसका नाम था अकबरनामा। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड थी? तो अकबर का जो बेटा था उसके वर्ड्स में अगर कहा जाए तो इट इज़ ऑल अबाउट यूनिवर्सल पीस। हमारा लास्ट टॉपिक है द मुग़ल एम्पायर इन 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। तो मुग़ल एम्पायर 17th सेंचुरी में क्या था? द enormous wealth and resources commanded by the Mughal elite made them an extremely powerful group in last 17th century. enormous wealth यानी कभी नहीं ख़त्म होने वाली वेल्थ और रिसोर्सेस ने उन्हें बहुत ही पावरफुल ग्रुप बना दिया था इन लास्ट 17th सेंचुरी। कुछ समय बाद जब मुग़ल एम्पायर्स धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगे तो उनके जो सर्वेंट्स थे एक पावरफुल सेंटर के रूप में उभर कर सामने आए। दे कंस्टिट्यूटेड न्यू डायनेस्टीज़ एंड हेल्ड कमांड ऑफ प्रोविजन लाइक हैदराबाद एंड अवध। ऑल्दो दे कंटिन्यूड टू रिकॉग्नाइज, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया मुग़ल एम्पायर्स को इन दिल्ली एज देयर मास्टर, उनके मास्टर्स के रूप में। फिर बाय द 18th सेंचुरी द प्रोविजन ऑफ द एम्पायर हैड consolidated their independent political identities. तो ये था हमारा एक ओवरऑल रिव्यू ऑन चैप्टर मुग़ल एम्पायर्स। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए और हमें फीडबैक दीजिए कि हम हमारे प्रेजेंटेशन को और वॉइस क्वालिटी को किस तरीके से और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया है या फिर आप कोई न्यू कंटेंट चाहते हैं जो हम बनाएं,
या फिर आपका कोई चैप्टर सजेशन है जिस पर आप चाहते हैं ओवरव्यू, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए। और कंटेंट्स के लिए, ऑडियो वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।